दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफर में। जो लोग झंझोर तरह से लगे हुए हैं या फिर इस वीडियो के बाद ऑफ कोर्स बूस्ट हुए तो डेफिनेटली लग जाएंगे, तो मैं उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक इथिक्स है, जीएस पेपर 4 फॉर आईएएस मेंस एग्जाम्स 2016 का जो एग्जाम हुआ अभी हाल ही में, उससे रिलेटेड हम लिटिल बिट एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। यार मैं कोई गुरु तो नहीं हूँ, बट जितना मेरे से समझ आ रहा है मैं उसी के हिसाब से मैं बताने की कोशिश करूँगा। हाँ, ये है कि हार्डवर्क किया है तो डेफिनेटली आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। ओवरऑल अगर बात करें तो यस पेपर ठीक ही था, बस कर दिया पूरा कुछ। ओवरऑल अगर एस्पिरेंट्स की आवाज़ बात करें तो कुछ इस तरह से हमें कंक्लूजन निकल के आता है। हाँ, किसी के लिए अच्छा गया, किसी के लिए बुरा गया, बट ओवरऑल ठीक था, हैंडल था, टैकल हैंडलिंग पेपर था कि ऐसा नहीं था कि हाँ एक आधा कुछ बाउंसर्स भी हमें देखने को मिला, कुछ सीख भी देके गया ये एथिक्स पेपर, और कुछ ये भी एक बता के गया कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। और साथ में ये चीज़ भी बता के गया कि विदाउट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द विदाउट कोचिंग स्पेशली बिलोंग्स टू द रूरल एरिया, दे कैन क्रैक दिस इथिक्स पेपर वेरी इजली। यानी कि ये कोचिंग जो दिमाग के अंदर घूम रही है ना, तो उनके लिए एक बत्ती बज जलेगी यहाँ पे, अगर मैं टिपिकल लैंग्वेज में बात करूँ तो खैर आगे बढ़ते हैं फिर। तो क्या चीप मार्केटिंग स्टाइल में ये हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो नेक्स्ट सीरीज होगी वो दमदार इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स होगी। हर आदमी टॉपर से इंटरव्यू दुनिया भर के बतेरी वीडियो है यूट्यूब पे, बट व्हाट अबाउट द स्टार्टिंग प्रिपरेशन टिप, और अगर मेंस क्रैक होता है तो क्या करें, कौन सी क्या क्या कहाँ से लें। तो मैंने इसमें केस स्टडी डाली है लाइक क्रिकेट से रिलेटेड, क्योंकि क्रिकेट स्पेशली फॉर द बॉयज़ के लिए एक फेवरेट, मोस्टली लोगों का फेवरेट होता है। तो कौन कौन से क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते हैं उस पर मैं थोड़ी सी हल्की फुल्की जो भी है कर रहा हूँ दाएं बाएं से, तो मैं आपके थ्रू लेके आ जाऊँगा। होम टाउन से रिलेटेड क्या क्या है, कैसे कैसे किस किस तरह से क्वेश्चन उठ सकते हैं, तो उसकी एक लिस्ट बना रहा हूँ अपने हिसाब से, मैं आपके थ्रू लेके जाऊँगा अपने हिसाब से। बाकी अपने हिसाब से आप अपना काउंटर स्टार्ट कीजिएगा ढूंढने। तो गाइज हाउ टू मेक अ नोट्स फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल्स विद प्रैक्टिकल आंसर, ये यार एक्चुअली ये लेटेस्ट डाली है मैंने। प्लीज़ जो बंदे हिंदू एडिटोरियल के नोट मेकिंग पे एक्चुअली स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि 1400-1500 का वर्ड्स का जो बड़ा वाला एडिटोरियल जो आता है, जो देख के थोड़ा सा हाँ आज इतना पढ़ना पड़ेगा, इतने पेज पढ़ने पड़ेंगे, तो कुछ इस तरह से मेकिंग नोट्स को 200-220 वर्ड 300-250 वर्ड्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करें, तो वो मैंने बताया है। तो प्लीज़ को देख लीजिएगा, जिसके समझ आए वेल एंड गुड, जिसके नहीं समझ आया तो स्किप मार दीजिएगा। मैं तो जैसे यहाँ पे यही बोलूँगा, एटलीस्ट नोट मेकिंग के थ्रू आपको एक आइडिया मिल जाएगा, कि यार एक आइडिया भी देना ये बहुत बड़ी बात होती है। दैट्स बाकी हाँ मेल मुझे कर सकते हैं जैसे upsexam@gmail.com पे, अपने आप कुछ प्रॉब्लम से इश्यूज़ हैं आप मुझे बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको, काफ़ी लोगों को रात को भी मेल्स करी, रात को 3-3:30 बजे तक बैठ के। खैर हाँ, एक पिक्चर देखते हैं इथिकली फर्स्ट ऑफ ऑल। और हाँ एक चीज़ और यार, प्लीज़ लाइक लूक शेयर शूर कमेंट डिसलाइक जो भी आपके मन में आए प्लीज़ थोड़ा बहुत करते चलिए, ताकि थोड़ा बूस्ट मिले अंदर से कि हाँ कुछ करना है लोगों के लिए। और तो एक पिक्चर देखते हैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इथिकली पेपर आगे बढ़ने से पहले, पेपर एनालिसिस करने से पहले। गाइज सी अ वेरी ethical experience doing brainstorming while writing his ethics paper। तो इस तरह से दिमाग में कुछ चल रहा होगा कि जो बंदे अगर सोचते हैं नहीं इथिकली, बट इथिकली तो हमें बहुत दिखना भी पड़ेगा और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप यूपीएससी के लिए फाइट कर रहे हो तो आपको इथिकली आना पड़ेगा। फॉर मी खुले दिमाग का बंदा हूँ, किसी की बातों को बुरा नहीं मानता। कोई क्रिटिज्म भी करता है, टेक इट पॉजिटिवली। ऑफकोर्स क्रिटिज्म कर रहा था मुझे अच्छे के लिए कर रहा है, मैं हमेशा ही सोचता हूँ। तो ट्राई टू लर्न फ्रॉम एवरी पार्ट। ऐसा नहीं है यार कि न्यूज़पेपर ही सब कुछ नहीं देता, आपको बेसिक चीज़ें ना, जनरल चीज़ें जो लाइफ में जो डेली रूटीन्स की चीज़ होती हैं, उससे भी आपको काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। तो प्लीज़ अगर जो इस तरह से अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, और तो प्लीज़ चीज़ को थोड़ा सा नोट करके रखिएगा जैसे। और बाकी आप खुद समझदार हैं इस बारे में, और मैं क्या कह सकता हूँ। खैर पेपर एनालिसिस करते हैं गाइज। 14 क्वेश्चन आए इस बार। पेपर वॉज मॉडरेट लेवल बट लेंथी। मैं ये कह सकता हूँ कि यस पेपर वॉज लिटिल बिट मॉडरेट था, नॉट ईजी भी नहीं कह सकते, कि ऐसे भी नहीं कि ईजी बोलो, यस मॉडरेट था, ठीक ठाक था, बट लेंथी भी था, बिकॉज काफ़ी सारे हमें थ्योरी से रिलेटेड इस बार थोड़ा सा सर ज़्यादा खपाना पड़ा, क्योंकि थ्योरी काफ़ी लंबी लगी लोगों को। और केस स्टडी ठीक है हैंडेबल थी, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाउंसर्स भी हमें देखने को मिले। हम बाउंसर्स के बारे में भी चेक करेंगे, बाउंसर्स क्या क्या थे। वी कैन सी सम चेंजेस ऑन मार्क्स टू एज वेल एज, हमने कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अगर पेपर ऐसे तो मार्क्स में हमें चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। 8 क्वेश्चंस केम फ्रॉम थ्योरी पार्ट गाइज। 120 मार्क्स के जो क्वेश्चन सिर्फ थ्योरी से आए थे। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि हमारा रटने से कुछ हो जाएगा, तो सॉरी बॉस, यू आर गोइंग टू डू अ लिटिल मिस्टेक। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि थ्योरी पार्ट से 120 आए, लेकिन यहाँ आपको अपने खुद का माइंड यूज़ करना था। कोई कोचिंग वाला कोई टेस्ट सीरीज आपको यहाँ नहीं बताएगा, आपको एक आइडिया दे सकता है, बट आपको खुद ही लिखना है। इसी तरह 6 क्वेश्चंस केम फ्रॉम द केस स्टडी, 130 मार्क्स। मोटा बोलें, अगर आप एवरेज देख रहे हैं, अगर 250 का अगर आप
आधा करें तो 125 बनता है हिंदी में बोले तो 125, यानी कि इस बार 50% से जो कम था वो थ्योरी पार्ट था। यानी फोकस वी हैव टू फोकस मोर ऑन केस स्टडीज, यानी इस चीज़ को दिमाग में अच्छे से कहीं साइड में सेव करके मेमोरी के अंदर सेव कर लो कि ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी पे भैया हमें मेहनत करनी है। क्यों करनी है, आगे आने वाली स्लाइड्स में भी और आपके डाउट्स क्लियर होंगे। इसी तरह गाइस थ्योरी पार्ट के अंदर हमें कुछ 8 क्वेश्चंस मिले और इसके अंदर ओवरऑल 150 वर्ड्स हमें लिखने होते थे, यानी कि एक 150 वर्ड्स में लिखेंगे तो आपके कुछ 200 मार्क्स के आसपास, अगर आप 150 वर्ड्स में लिखेंगे तो आपका 10 मार्क्स बनेगा। तो हमें पार्ट 1 के अंदर 2 सेक्शंस मिले, इसी तरह पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के अंदर हमें 2 सेक्शंस मिले और ये 150 वर्ड्स के अंदर हमें देखने को मिला ओवरऑल। इसी तरह 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां ये 5वां, 6ठा, 7वां भी 2 पार्ट्स में था, लेकिन ओवरऑल ये 10 मार्क्स का था। इसमें यहाँ पे हमें ये चेंजेस देखने को मिला और एक 8वां क्वेश्चन था बैबर से, ये हमें 10 मार्क्स का था। ये कोई कुछ लोगों के लिए बाउंसर भी हो सकता है, बताऊंगा आगे। ये हमारा जो था 10 मार्क्स का था, यानी कि यहाँ एक एनालिटिकल पार्ट ये निकल के आता है। अगर आप 150 वर्ड्स का आंसर लिखते हो तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आप 200 वर्ड का आंसर जीएस पेपर में लिखोगे तो 12.5 मार्क्स मिलेंगे। आप मेरी पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करें, यानी कि एथिक्स पेपर को हमेशा हल्के में ना लें। ये एक ऐसा है कि आपकी गेम चेंज कर देगा और आपको कट ऑफ के अंदर भी ला सकता है, बाहर भी कर देगा। बिकॉज सी आपको 150 मार्क्स लिखने हैं, आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह आप 200 वर्ड्स लिखोगे तो आपको 12.5 मिलेंगे, यानी कि 2.5 मार्क्स के लिए आपको 50 वर्ड्स मोर लिखने पड़ेंगे। आप मेरी बात समझ रहे? तो यानी कि इसमें कम लिखो, ज़्यादा मार्क्स पाओ। और अगर ओवरऑल एक डीप एनालिसिस करें तो हमें ये बात भी हमें निकल के आती है। ठीक है, कैसे आगे बढ़ते हैं। केस स्टडी एनालिसिस ये कहता है कि 130 मार्क्स के आया और हमें 2 तरह की केस स्टडी हैंडल करनी थी, 250 वर्ड्स के अंदर और 300 वर्ड्स के अंदर। कुछ जो 250 वर्ड्स के अंदर आए वो 20-20-20 यानी 80 मार्क्स से रिलेटेड आए, और 300 वर्ड्स के लिए बड़ी वाली केस स्टडीज को कहते हैं हिंदी में, तो कुछ 50 मार्क्स के रिलेटेड आए। अब यहाँ पे एनालिसिस करना पड़ेगा थोड़ा सा, आपको थोड़ा एक जमीनी टच देने की कोशिश करूंगा। गाइस सी 130 मार्क्स जस्ट प्रैक्टिस करनी है, नथिंग एल्स। इट्स लाइक अ मैथ, जस्ट प्रैक्टिस करते जाओ, जितनी केस स्टडी हो, जितने भी कोचिंग वाले मटेरियल इकट्ठे करो, बनाते जाओ। एक कंक्लूजन तो ये है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर जीएस पेपर 1 में देखे कल्चर, इतना बड़ा सब्जेक्ट, इतनी बड़ी हाथापाई इसके साथ, तो बस क्या इसके साथ तो बैटल होती है कल्चर पार्ट के लिए। स्पेशली मैं ये नहीं कह रहा, वो लोग भी जो हिस्ट्री को लोग बड़ा ही ना, हिस्ट्री यार थोड़ा हट जाओ, थोड़ा हिस्ट्री पढ़नी है, कुछ इस तरह से फीलिंग्स आती होंगी। इसी तरह वर्ल्ड हिस्ट्री में देखिए, जीएस पेपर 1 से 25 मार्क्स का है, वर्ल्ड हिस्ट्री से 25 मार्क्स है। इतनी मोटी बुक अगर कोई नॉर्मल न्यू की पढ़ लेता है तो, या फिर कोई अगर साधना मिश्रा समझी कोई बुक पढ़ लेता है, तो इतनी मोटी मोटी बुक्स के लिए आप फिर भी 25 मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। इतना सारा पढ़ने के बाद, कल्चर से इतना सारा पढ़ रहे हैं तो हमारा 25 मार्क्स आ रहा है। इंडिया आफ्टर 1940 विपिन चंद्रा के कुछ सिलेक्टेड चैप्टर भी पढ़ोगे तो भी 250 पेज बन जाते हैं। तो आप इतना पढ़ेंगे तो 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, 12.5 मार्क्स का आ रहा है। यानी कि कंक्लूजन क्या कहते हैं, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो आप केस स्टडी के अंदर अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं। जीएस पेपर 1 के अंदर कितना भी लिख लो, कितना भी झंझो तरह से भी लिख लो, तो वो 6 से ऊपर नहीं जाओगे। 6, 6.5 मैक्सिमम, 12.5 में से, या फिर मैक्सिमम 7 हो गया बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। 12.5 मार्क्स की बात आ रही है तो जिस वजह से केस स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें। हमें ये चीज़ यहाँ पे एनालिटिकल मिलता है, क्योंकि हमें केस स्टडी फॉलो करनी है, अपना माइंड यूज़ करना है, दैट्स कोई रिवीजन नहीं, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, दैट्स। इसमें क्या रट्टाफिकेशन ज़्यादा है, समझना भी है, रट्टाफिकेशन में एनालिसिस भी करना है। यहाँ आपको एनालिसिस करना है और आगे बढ़ना है, यानी कि रट्टाफिकेशन वाला वर्ड यहाँ पे नहीं आ रहा। यानी कि जो हमारा रट्टाफिकेशन, जो हम दिन रात लगे रहते हैं इन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं करनी। तो एक चीज़ हमें ये चीज़ आई, यानी कि दोज who are not taking seriously with case study, so please boss, next year 2017-2018 की बैटल के लिए केस स्टडी को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दें। यहाँ से रैंकिंग बहुत इंप्रूव होती है। ऐसे केस स्टडी ये तो ब्रेड एंड बटर मार्क्स हैं, जितना ज़्यादा हो सके अपनी रैंकिंग को यहीं से इंप्रूव करें। मैं ये नहीं कहता हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बहुत एनी मीडियम यार, चाहे वो कोई बंदा बंगाली से लिख रहा हो, पंजाबी से लिख रहा हो, साढ़े नाल अगर कोई बात करें तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको इन फ्यूचर में करेंगे यूजफुल। तो खैर गाइस आगे बढ़ते हैं, बहुत होगी ज्ञानबाजी। गाइस पेपर 1 के अंदर कुछ हमें 2 क्वेश्चंस मिले, कुछ हमें हाउ एक्सप्लेन द एथिक कंट्रीब्यूट टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग, ये एक जनरल क्वेश्चन से रिलेटेड था। आपको थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा फिरा के लेना था, यानी कि एक चीज़ यहाँ से कंसेप्ट हमारा क्लियर निकल के आता है कि बुक्स विल बी गिव यू जस्ट ओनली बेसिक कंसेप्ट। आपको अपने हिसाब से खुद सोचना होगा। जो बंदे सोच रहे हैं हाँ बुक से हो जाएगा,
तो बॉस इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत हो सकते हैं। यानी कि जस्ट बुक्स विल बी गिव यू द जस्ट ओनली बेसिक आइडिया। आप कोई भी बुक पढ़ लें, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई भी बुक पढ़ लें, लेकिन ओवरऑल ये पेपर कह के गया कि आपको बेसिक बुक्स जस्ट आइडिया देंगे और आपको अपने खुद ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा। साइड टू साइड हमें करंट अफेयर भी अब जोड़ने पड़ेंगे। ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिली। इसी तरह का इस बी क्वेश्चन था कुछ सिविल सोशल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में लिखा, ये क्वेश्चन बनाया गया था, वैल्यू इन द पब्लिक सर्विस। तो क्योंकि ऑफकोर्स एथिक है, सो ऑफकोर्स आपको पब्लिक सर्विस से रिलेटेड इथिकली ज़्यादा पढ़ना होगा। तो इसमें एक क्वेश्चन निकाला गया। इसी तरह ये बेसिक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, कि कोई भी हाँ ठीक है नहीं भी पढ़ गए तो भी हाँ लिख देंगे, गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस और इथिकल गवर्नेंस में क्या क्या है, क्या क्या टर्म्स हैं। तो ये बोल सकता हूँ हाँ एक ईजी क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ। इसी तरह गांधी जी के 7 पापों की विवेचना की बताऊंगा आगे, इससे हमने क्या सीखा इस बाउंसर से। तो गाइस 7 सिंस के बारे में हमें बताने की कोशिश, काफ़ी लोगों ने इस क्वेश्चन को स्किप ही किया। मोस्टली लोगों ने, इवन दैट फॉर मी एज वेल एज, स्किप दिस बिकॉज इतना दिमाग नहीं था कि कौन से याद रखें। खैर एनालिसिस ये कहता है गाइस, जनरल क्वेश्चंस पेपर 1 जो था, जो पहला ही था जनरल का था, नो स्पेशल बुक रिक्वायर्ड। और क्वेश्चन नंबर 1B के लिए लिटिल बिट ट्रिकी था, नीट करंट अफेयर एग्जाम्पल 2, इसके लिए हमें यहाँ पे एग्जाम्पल डालने की जरूरत थी अगर आप फॉर द बेटर मार्क्स। Question number 2 was a basic question approach. Again, question B was a bouncer for those who took it lightly to Gandhi ji. Well, this question mentioned in Spectrum essay book. Yes, ये guys Spectrum essay की जो बुक आती है पतली सी, कुछ उसमें उन्होंने essays मीन्स उनकी जीवनी के बारे में, नॉट इस ऐसे गाइज इज रिलेटेड टू द जीवनी है कुछ इस तरह से, उसमें कुछ उन्होंने बता रखा है कि गांधी जी के बारे में, नेहरू जी के, अम्बेडकर के बारे में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डीप में बता रखा है। तो मैं तो ये बोलूँगा बहुत पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, या फिर अगर हो सके तो ज़्यादा वेल। और एक चीज़ हमें ये भी बात पता चली कि गांधी जी को कभी हल्के में मत लो, क्योंकि गांधी जी के हमेशा 360 डिग्री के व्यूज़ पे हमेशा आप सोचने की कोशिश करो, क्योंकि जिस पेपर 1 में भी गांधी जी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, और आने वाले टाइम पे गांधी जी का तो रहेगा, क्योंकि यार हमारे देश के ये ऑफकोर्स इतने बड़े आदमी थे, और क्या बोले मैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया रियली। तो जिस वजह से गांधी जी को हमेशा हल्के में मत लीजिएगा। इन फ्यूचर में भी आप गांधी जी पे जितना ज़्यादा हो सके, तो अगर 100 से 120 25 50 वर्ड्स 150 पेजेस के अंदर भी अगर आपको लिखना पड़े तो प्लीज़ लिखें। यानी कि जीवनी नहीं लिखनी, इनके थॉट्स पे ज़्यादा आपको मेहनत करनी है, यानी कि जो इनके व्यूज़ और साथ में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आप जोड़ के देखो क्या इनकी फिलॉसफी आज के समय भी यूज़ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे संघर्ष समझौता संघर्ष है, मैं बोलता हूँ कि हाँ ये फिलॉसफी आज भी कहीं ना कहीं हर एक फील्ड में, फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी में अभी संघर्ष किया, आप समझौता आ गया, थोड़ा सा रेस्ट करो, फिर संघर्ष करेंगे इंटरव्यू के लिए। तो कुछ इस तरह की फिलॉसफी भी आप इसको इसमें कन्वर्ट करके अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं। तो क्या इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तो जो था ये जॉन रॉल्स की थी, और ये बेसिकली ये थिकल से जो लास्ट में जो देते हैं कि हाँ भाई इन थिंकर्स को रटो, तो उसी से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बुक से निकाल दिया। ये सेकंड एआरसी रिपोर्ट से था, और हमारा ये ऑफकोर्स करप्शन से रिलेटेड था। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन लिटिल बिट ट्रिकी भी थे, कुछ इजी भी थे। ओवरऑल जो मैंने एनालिसिस पार्ट यहाँ पे लिख दिया है कि क्वेश्चन 3rd A डायरेक्ट मेंशन इन द बुक, और क्वेश्चन 3rd B का जो तो सेकंड एआरसी था, और लिफ्ट फ्रॉम द पब्लिक एड पेपर 2 यूनिट 1 कौटिल्य टॉपिक। यानी कि ओवरऑल देखें तो कहीं ना कहीं बुक्स हमें डिफरेंट रिसोर्सेज लाइक सेकंड एआरसी रिपोर्ट्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। जो बंदे सोचते हैं इतनी मोटी बुक को कौन पढ़ेगा रिपोर्ट्स को, यार से एटलीस्ट सजेशंस को पढ़ लो अगर टाइम नहीं है तो। बट मैं तो बोलूँगा एटलीस्ट गो विद एटलीस्ट फर्स्ट टाइम फॉर एआरसी रिपोर्ट, कि एआरसी रिपोर्ट को पढ़ने की कोशिश करो। यस फॉर मी एज ए पब्लिक एड गाय हमें तो पढ़नी पड़ेंगी बहुत। तो जिस वजह से ये बोलूँगा कि यस पेपर वाज लिटिल बिट ट्रिकी भी था, मैं ये नहीं कह सकता। इसी तरह गाइज इसी तरह इसका 4th का B और 5th का A और B में अगर एनालिसिस करें तो इससे सोशल इन्फ्लुएंस से रिलेटेड यहाँ से कुछ सामाजिक प्रभाव और समझाना बुझाना, स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए किस प्रकार योगदान कर सकते हैं, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। इसी तरह इसमें भी आपका चर्चा कीजिएगा उद्देश्य किस प्रकार, मीन्स अगर देखें तो लॉ एंड इथिक्स से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन निकाला गया। तो ओवरऑल अगर बोले तो अगर आपने बेसिक बुक्स पढ़ रखी हैं तो थोड़ा आपको क्रिटिकल एनालिसिस खुद अपने हिसाब से करना पड़ेगा, कि रट्टा मार फैक्ट्स नहीं, जैसा आपको खुद सोचें, खुद इस बारे में ऐसे जितना हो सके उतना एनालाइज करने की यहाँ पे कोशिश करें। क्या इसी तरह का एनालिसिस ये कहता है कि क्वेश्चन 4 जनरल भी था, करंट अफेयर से भी रिलेटेड था, जो जैसा भी जिस एस्पिरेंट्स को लगता है। क्वेश्चन 5 था, दिस क्वेश्चन लिटिल बिट ट्रिकी फॉर दोज हु हैव लैक ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स, सो प्लीज फोकस मोर ऑन बेसिक कंसेप्ट्स टू। नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरह का इस क्वेश्चन नंबर 6 ये भी 150 वर्ड्स में लिखना था, और ओवरऑल अगर बात करें इससे रिलेटेड तो पार्ट 1 इज इजी बट पार्ट 2 लिटिल बिट मॉडरेट लेवल था, क्योंकि जो ये
जैसे जो बी पार्ट था इसका, हाउ कैन बी अनडिजायर्ड एटीट्यूड टू बी चेंज ऑन सोशल एथिकल वैल्यूज कंसिडर्ड नेसेसरी इन पब्लिक सर्विस बी कल्टिवेटेड इन द स्पैरिंग एंड सर्विंग सिविल सर्वेंट। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा घुमावदार था, क्योंकि रीजन होता है हमें पेपर देखने में तो आसान लगता है, जैसे अब आप ठीक है जो बंदे दोस्त आता है कि हाँ बहुत ईजी है बॉस, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे और जब आपका फिर 3 घंटे का लॉग पीरियड होगा तो वहाँ फिर अच्छे से लगती है, टू बी फ्रैंक। तो जो बंदे एग्जाम दे के निकले आप उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें, क्योंकि उस समय इतना टाइम नहीं होता कि देखने में ठीक है आप हैं अभी 2017-2018 के लिए पेपर हाँ ईजी है, बट जब आप एग्जाम हॉल के जब कंडीशन में बैठेंगे जब पता चलेगा। तो खैर गाइज जिस वजह से यस पेपर 1 इज पार्ट 1 इज इजी बट क्वेश्चन पार्ट 2 लिटिल बिट मॉडरेट लेवल था। इसी तरह गाइज 7th जो था हमारा, ये बेसिकली एंगर इज अ हार्मफुल नेगेटिव इमोशंस के ऊपर था, और हाँ ये बोल सकता हूँ लिटिल बिट जनरल अप्रोच थी। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं तो इसको आप बड़े ही प्यार से मीन्स बोलते हैं ना कि हाँ नहीं पढ़ के गया फिर भी बना दिया, लिख दिया मैंने किसी भी तरह, तो कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपके दिमाग में चलेंगे। तो यस इट्स इजी और जनरल क्वेश्चन आप लिख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ इसमें कोई स्पेशल ज्ञानबाजी की जरूरत नहीं थी। इसी तरह गाइज मैक्स वेबर से क्वेश्चन आया हुआ था, और ऑफकोर्स ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों के लिए बाउंसर था फॉर नॉन पब्लिक एड नॉन PSIR और सोशोलॉजी से रिलेटेड, या फिर अगर बात करें तो फिलॉसफी से रिलेटेड, फिलॉसफी में भी कुछ इथिकल पॉइंट है, बट मैक्स पेपर मेरे हिसाब से वहाँ नहीं होगा मेरे हिसाब से। बट हाँ फॉर पब्लिक एड के लिए PSIR शायद सोशोलॉजी के लिए शायद ये क्वेश्चन बड़ा ही टैकल था, मीन्स हाँ हैंडल हो सकता था, बिकॉज हम ऐसे जैसे क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी डीप में पढ़ना पड़ता है मैक्स वेबर के ऊपर। बट ओवरऑल जनरल अप्रोच देखें तो येस इट वाज अ बाउंसर फॉर द जनरल स्टडीज एस्पिरेंट्स बट इजी फॉर द पब्लिक एंड प्लस सोशल सब्जेक्ट और PSIR सब्जेक्ट। गाइज केस स्टडी मॉडरेट लेवल थी, वी कैन सी डिफरेंट एंगल्स फ्रॉम द UPSC नॉट सोशल इश्यूज ओनली। कि एक चीज़ हमें यहाँ ये पेपर ये भी सिखा के गया कि ऐसा नहीं है कि हमारा जो फोकस है केस स्टडी के ऊपर कि हमें सिर्फ सोशल कंडीशंस पे भी देना, नहीं, हमें एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से किसी भी एंगल से हमें सोचना होगा। यानी कि अब हमें यहाँ पे 360 डिग्री वैल्यू के हिसाब से सोचना पड़ेगा बॉस। फॉर हिंदी मीडियम के लिए ये कह सकता हूँ ट्रांसलेशन इशू बहुत इन थ्योरी पार्ट एंड प्लस केस। ट्रांसलेशन का मुद्दा तो इन्होंने क्या बताया, हिंदी ट्रांसलेशन वाली धज्जियाँ उड़ा रखी हैं। अगर बात करें कुछ ऐसे वर्ड जो इंग्लिश में बहुत जल्दी समझ आते हैं, हिंदी में तो सोचो तो हाथ पैर मारने पड़ते हैं, यार इसका ये कहना क्या चाहता है हिंदी में, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो फॉर दोज हु आर पेपरिंग इन हिंदी मीडियम, भाई अभी से कमर टाइट करके बैठना अच्छे से, और ज़्यादा हो सके अपनी हिंदी को और ज़्यादा ब्रशअप करो, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी यूज़ करते हैं एज पर माई एनालिसिस, बिकॉज ट्रांसलेशन मारते हैं डायरेक्ट तो बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। तो हिंदी मीडियम वाले के जैसे बोलूँगा बहुत ट्रांसलेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, अदरवाइज पेपर समझ नहीं आएगा। फॉर ये बोलूँगा कि केस स्टडी जब बनाए तो 360 डिग्री वैल्यू के हिसाब से जितना ज़्यादा हो सके आप उस पर ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हर एक किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, कोई सोशल आ गया, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, वुमेन हरासमेंट से रिलेटेड, जो आज के समय हम केसेस देखने को मिलते हैं इतने सारे, होना तो नहीं चाहिए बट कुछ लोग करते हैं, खैर अलग मुद्दा। जिस वजह से गाइज सी केस स्टडी क्या समझाऊं यार, आप लोग खुद जीते हैं, तो बेस्ट तो ये बोलूँगा जस्ट करते जाइए, सीखते जाइए जितना ज़्यादा हो सके। अदरवाइज टाइम पास करने वाली बात है वीडियो में, तो मैं टाइम पास नहीं करना चाहता यार, कि और भी वीडियोस बनानी कुछ आप लोगों के लिए अच्छी। तो जिस वजह से गाइज कुछ इस तरह से ये कुछ इंजीनियरिंग से रिलेटेड था, और इसमें काफ़ी अच्छा केस स्टडी दे रखा है, तो ये मैं इसकी PDF फाइल में दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी तरह गाइज इसी तरह ये एक ओवरऑल अगर देखें तो इथिकल से रिलेटेड था, जिसमें हमारे से रिलेटेड लैंड नीड्स फॉर द माइनिंग डैम्स एंड, यानी कि ओवरऑल जो केस स्टडी निकाली गई करंट के प्रपोर्शंस के हिसाब से निकाली गई, तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। बाकी टिप्स के लिए बात चलते हैं, कुछ ये इस तरह से केस स्टडी था 12-13 हिंदी मीडियम के लिए, ये था इंग्लिश मीडियम के लिए, और ये था कुछ अगेन ये हमें 300 वर्ड्स में लिखने थे, ये कुछ इस तरह से गाइज। तो गाइज मैसेज फॉर द 2017 एस्पिरेंट्स के लिए ये बोलूँगा कि डोंट टेक इट लाइटली टू गांधी जी, ट्राई टू डू रिसर्च लिटिल बिट, भाई एटलीस्ट रीड सम मोर पेजेस अबाउट द गांधी जी एंड हिज व्यूज विद 360 डिग्री एंगल्स के हिसाब से आज के समय क्या क्या गांधी जी के व्यूज़ क्या क्या इम्प्लीमेशन हो सकते हैं इससे रिलेटेड, सोशल इशूज से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, क्योंकि हमें एथिकल पेपर करना है तो डेफिनेटली हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। रीड एनी बेसिक बुक, कोई ऐसा नहीं है कि, बट हाँ बेस्ट बोलूँगा जो मैंने रेफर कर रखे हैं वहाँ पे हैं, बट कोई भी बुक पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो बुक बेकार हो, ठीक है अपने हिसाब से लिखी होगी, बट ट्राई टू गो विद स्टैंडर्ड वन बुक, और बट थिंक मोर, जितना ज़्यादा हो सके आप उतना ज़्यादा सोचने की कोशिश करें। एंड इफ़ यू आर रीडिंग एनी बुक थिंक लाइक एनी इशूज़ गोइंग ऑन, इफ़ आई एम हेयर देन व्हाट विल आई डू हेयर, कुछ इस तरह से कोई सोचे कि अगर कोई इश्यूज़ चल रहे हैं तो अभी ये सोचा अगर ये इशू चल रहा है तो मैं से प्रॉब्लम कैसे टैकल करता। तो यस मेरे फ्यूचर इनिशिएटिव क्या होते हैं फ्यूचर के अंदर, तो कुछ तरह से आपको पता चलेगा। बट हाँ ये कुछ एस्पिरेंट भी बोलेंगे बॉस
बोलना आसान है, करना मुश्किल, क्योंकि हमारी तो लग जाती है पेपर पढ़ते पढ़ते। खैर गाइज, ये भी बोलूँगा कि फोकस मोर ऑन थिंकर्स अप्रोच एंड ट्राई टू कन्वर्ट देयर थॉट्स इन टुडे लाइफ एज वेल एज। ये किधर अप्लाई होगा, यानी किधर अप्लाई होने वाला फंडा कि थिंकर जब आप पढ़ें तो उसको करंट अफेयर्स से भी लेके चलें कि इनके थॉट्स कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हो सकते हैं, मीन्स कहाँ कहाँ इनके थॉट्स को हम आज के समय यूज़ कर सकते हैं। फोकस मोर ऑन केस स्टडी, ट्राई टू सॉल्व विद इजी, मॉडरेट एंड टफ वन। पहले स्टार्टिंग करें इजी से, नहीं समझ आ रहा कोई नहीं, पहले सॉल्व स्टडी को पढ़ लें, फिर उसके बाद केस स्टडी फॉलो अप करें। रिवाइज प्रैक्टिस, ज्वाइन एनी मॉक टेस्ट सीरीज। गाइस जस्ट मैं तो यहाँ पे बोलूँगा ऑप्शनल है, जो नहीं बनाना चाहते बाकी ग्रुप में अपने नंबर पोस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से ग्रुप अपने हिसाब से खुद बनाएं और बी इन डिसिप्लिन, जैसे बोलूँगा ट्राई टू, जितना छोटा ग्रुप रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो गाइज ये मेरी तरफ से छोटी सी ज्ञानबाजी जीएस पेपर 4 के लिए। सो आई होप कुछ ठीक ठाक मैंने करा होगा, बाकी क्रिटिज्म बाकी सब आपके ऊपर है। और इन फ्यूचर में येस आई विल गो विद इंग्लिश कंपलसरी पेपर एज वेल एज इन फ्यूचर जैसे टाइम मिलेगा, और देन वी विल गो फिर दमदार इंटरव्यू, देन वी विल स्टार्ट जर्नलिज्म, फिर आगे देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।